तो आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही फ़ेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मक्खन हलवा। इस हलवे की जो ख़ास बात है वो आप देखिए इसका टेक्सचर है, जो कि आम हलवे से टोटली डिफरेंट है और इसी वजह से इसका बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े का टेस्ट होता है। बहुत ही कम और सिंपल सी चीज़ों के साथ ये हलवा तैयार होता है। बस इसको बनाते हुए हमें चंद बातों का ख़्याल रखना है। तो बहुत सारी यूज़फुल टिप्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी, ताकि फर्स्ट टाइम में ही आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट और सेम ऐसा ही बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मखनी हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे 2 कप सूजी। अब इस सूजी में अगर आप चाहें तो इसी कप से नाप कर 3 कप पानी शामिल कर दें, नहीं तो आप इसमें खुला पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर हम इसमें खुला पानी शामिल करेंगे तो 1 घंटे के बाद जब सूजी अच्छे से भीग जाएगी, तो सूजी के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम निकाल देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। हलवे में ना तो एक्स्ट्रा पानी शामिल हो और साथ ही साथ सूजी भी अच्छे से भीगी हुई हो, सूजी ड्राई भी ना हो। फिलहाल मैंने इसमें 2 कप पानी के शामिल किए हैं, लेकिन बाद में मैंने इसमें पौना कप पानी का मज़ीद भी शामिल किया था। बस जितना भी पानी शामिल करें, 1 घंटे के बाद जो भी सूजी के ऊपर एक्स्ट्रा पानी हो उसको आप निकाल दें। तो 1 घंटे तक इसको हम इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और 1 घंटे के बाद फिर हम हलवे की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो पैन में सबसे पहले डालेंगे आधा कप खालिस घी। खालिस घी में इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसमें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप सूजी के हिसाब से यहाँ पर आधा कप घी बिल्कुल परफेक्ट है। गर्म होने के बाद घी में 8 से 10 सब्ज़ इलायचियों के बीज शामिल करेंगे और 1-2 मिनट तक इनको घी में फ्राई करेंगे। इलायची को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद साथ ही इसमें हम उसी मेजरिंग कप से नाप कर 2 कप चीनी शामिल कर देंगे। तो अब हमें चीनी को इस घी में मेल्ट करके कैरमलाइज़ करना है। फ्लेम को इसके नीचे मीडियम लो रखेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ लगातार चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट करके कैरमलाइज करेंगे, क्योंकि बहुत ही बारीक सी लाइन होती है जब चीनी का कलर ब्राउन होता है और उसके बाद वो फ़ौरन से बहुत जल्दी जल भी सकती है, तो हमें बहुत ख्याल रखना है। तो 1 घंटे तक भीगने के बाद यहाँ पर आप सूजी का फाइनल रिज़ल्ट भी देखें, कितने अच्छे से भीग गई है। लेकिन साथ ही साथ आप देखें इसकी सतह पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पानी के साथ इसको हलवे में शामिल नहीं करना। अगर ऊपर थोड़ा-सा भी आपको एक्स्ट्रा पानी लगे तो आप फिर उसको लाज़मी निकाल दें। तो मेल्ट होने के बाद यहाँ पर आप चीनी का कलर देखें। चीनी के थोड़े से पीसेज़ यहाँ पर मेल्ट होने से रह गए थे। कभी-कभार ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ़ चीनी के कलर पर फ़ोकस करना है, क्योंकि हलवे के साथ ये बहुत ईज़िली मिक्स हो जाएँगे। तो सूजी शामिल करते वक़्त इस पॉइंट पर अब हमें फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही हल्की आँच पर हमें इनकी मिक्सिंग करनी है, ताकि सूजी बहुत जल्दी से ड्राई ना हो जाए, सूजी और चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हों। इसके अलावा इस पॉइंट पर आपको लगेगा कि कैरेमल के बड़े-बड़े से पीसेस बन गए हैं, लेकिन इस पॉइंट पर भी आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे आप इन दोनों को मिक्स करते जाएँगे, वैसे-वैसे सूजी और चीनी बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बिना कट किए ये सीन दिखाया है। आप देखें कितनी आसानी के साथ सूजी और चीनी मिक्स होते जा रहे हैं। ये देखिए आपने इस तरह से मिक्सिंग करनी है, जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से चीनी और सूजी बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएँगे। तो बस सेम इसी तरह से मिक्स करते जाएँगे। आप देखिए साथ-साथ हमारे हलवे का कलर भी डार्क होता जा रहा है। बस इसी पॉइंट पर हमें मिक्स करते हुए ही इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर इस हलवे में एक्स्ट्रा पानी शामिल करके चीनी को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें इस हलवे का बिल्कुल भी रिक्वायर्ड और परफेक्ट टेक्सचर नहीं मिलेगा। और इस पॉइंट पर मिक्सिंग करते हुए फ्लेम भी आपने इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखना है। तो बस लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने इसमें किशमिश शामिल की है। थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है, लेकिन बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट वाला हलवा बनता है। बहुत ही कम और सिंपल सी चीज़ों के साथ ये मज़ेदार सा हलवा तैयार होता है। स्पेशली आप मेरी इस रेसिपी के साथ इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी को फ़ायदा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।